फ्रेंड्स, एक्सेल के अंदर हम जो कुछ भी काम करते हैं वो डेटा पर ही करते हैं। डेटा का मतलब ये हुआ कि एक्सेल के अंदर हम जो कुछ भी डिटेल फिल करते हैं उसे डेटा कहा जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर अपने डेटा को हम कैसे फिल करते हैं और फिल करने के दौरान जो जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि एक्सेल के अंदर हम अपने डेटा को कैसे फिल कर सकते हैं। डेटा को फिल करने के प्रोसेस को आसानी से समझाने के लिए मैं एक छोटे से डेटा के थ्रू आपको समझाऊंगा, जिसमें कुछ डिटेल मैं फिल करूंगा। छोटे से डेटा के थ्रू इसलिए मैं समझाना चाहता हूं क्योंकि अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो चाहे आपका डेटा कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, तो आप आसानी से उस पर अपना काम कर सकते हैं और जो भी आपको उससे रिजल्ट अपना चाहिए वो रिजल्ट ला सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके छोटे से डेटा के थ्रू ही पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश जायसवाल है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में। इस चैनल पर मैं आपको बेसिक एक्सेल टू एडवांस्ड एक्सेल सिखाता हूं, इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन पर ऑल को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि सीखिए कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। और अब बिना देरी किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और डिटेल में सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने एक्सेल की वर्कशीट के अंदर आ चुके हैं और एक्सेल के अंदर जो भी डेटा हम फिल करते हैं वो एक्सेल के किसी भी सेल के अंदर फिल हो सकता है, क्योंकि जो सेल होती है वो कॉलम रो की हेल्प से ही मिलकर बनती है। इसलिए हम किसी भी सेल के अंदर अपने डेटा को फिल कर सकते हैं। डेटा को कैसे फिल करना है ये एग्जांपल बताने के लिए मैं कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल ले करके आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा। जैसे कि मुझे कुछ हेडिंग चाहिए, जैसे मैं टाइप करूंगा सीरियल नंबर। उसके बाद से हमको कॉलम नंबर बी में जाना है, मतलब कि सेल नंबर B1 में जाना है। तो हम कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे। जैसे टैब प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। टैब क्या करता है कि हमको नेक्स्ट कॉलम में पहुंचाता है। उसके बाद से मैं इधर टाइप करूंगा स्टूडेंट्स नेम। उसके बाद से हमको कॉलम नंबर C में जाना है। फिर हम कीबोर्ड से टैब या राइट एरो कुछ भी प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। तो मैं कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद से हमको चाहिए फादर्स नेम। फादर्स नेम मिल गया हमको। अब हमको डी कॉलम में जाना है तो फिर से हम टैब प्रेस करेंगे। अब हमको चाहिए क्लास। उसके बाद से हम ई कॉलम में जाने के लिए फिर हम टैब प्रेस करेंगे। इसमें हमको फिल करना है हेडिंग जेंडर। उसके से एफ कॉलम में जाना है। फिर हम कीबोर्ड से टैब या राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। इसके बाद से हमको इसमें फिल करना है रोल नंबर। जितनी भी हमको डिटेल चाहिए थी वो डिटेल हमको मिल चुकी है, यानी हेडिंग जो हमको चाहिए थी वो हेडिंग हमको मिल चुकी है। अब हम सीरियल नंबर की साइड आएंगे। सीरियल नंबर फिल करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप इधर देख रहे होंगे कि सीरियल नंबर जो हमने कॉलम नंबर ए में लिखा है वो तो पढ़ने में सब आ रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नेम हमने लिखा है, जैसे हम सेल नंबर B1 में जाएंगे तो देखिए कि जो फार्मूला बार है, फार्मूला बार के अंदर स्टूडेंट्स नेम तो लिख करके आ रहा है, लेकिन जो सेल है उसके अंदर स्टूडेंट्स बस शो हो रहा है, नेम नहीं आ रहा है। उसी तरह से जो कॉलम नंबर C है यानी कि सेल नंबर C1 है, उसमें फादर्स नेम हमने लिखा है, जबकि फार्मूला बार में पूरा शो होकर के आ रहा है, लेकिन इसके अंदर इस सेल में C1 सेल में नहीं आ रहा है। और क्लास सब आ रही है D1 सेल में, और ई कॉलम में भी जेंडर आ रहा है, एफ में रोल नंबर आ रहा है, लेकिन इन दोनों में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इस कॉलम की विड्थ है वो इस जो हमने टाइप किया है उस लेटर के हिसाब से मैच नहीं कर रही है, तो इसकी विड्थ हमको बढ़ानी होगी। विड्थ कैसे बढ़ती है? विड्थ बढ़ने के तीन तरीके हैं। पहला तो ये कि जिस भी कॉलम की विड्थ आपको बढ़ानी है यानी कि चौड़ाई उसकी बढ़ानी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप दो कॉलम के हेडिंग के बीच में जाएंगे माउस के कर्सर को लेकर के। जैसे ही माउस के कर्सर को हम लेकर गए तो देखिए इसका आइकन जो है चेंज हो गया, ब्लैक कलर में इस तरह से चेंज हो गया है। इसको हम लेफ्ट क्लिक करके इसको आगे की साइड हम ड्रैग कर देंगे। देखिए इसकी विड्थ ऑटोमेटिक ये बढ़ गई। दूसरा तरीका ये है कि जो भी कॉलम हमको बढ़ाने हैं, अभी तो जैसे सिंगल कॉलम था तो मैंने ऐसे बढ़ा के दिखा दिया। इन केस अगर हमारे पास 200, 250, 500, 1000 कॉलम अगर हो और उस सबकी विड्थ को अगर हमको बढ़ाना हो तो कैसे करेंगे, उसका ऑप्शन ये है।
ये जितने भी कॉलम हैं उन सबको हम लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कॉलम की हमको विड्थ बढ़ानी है। उसके बाद से हम कॉलम हेडिंग के बीच में किसी भी जो पतले लाइन है उस पर लेकर के आएंगे माउस के कर्सर को। माउस का कर्सर जैसे जैसे प्लस आइकन में हो जाएगा उस पर हम लेफ्ट माउस क्लिक करेंगे 2 बार, यानी डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये तो हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, पहले मैं इसको अंडा कर देता हूँ। तीसरा तरीका ये है कि जैसे अगर इसकी विड्थ अगर कम है, इसकी भी विड्थ अगर कम है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉलम नंबर ए है और रो नंबर 1 है, इन दोनों के बीच में ये जो पोर्शन है आप देखेंगे इधर, इस पे हम माउस के कर्सर को लेके जाएंगे, इसमें हम लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे ये पूरी की पूरी जो एक्सेल की सीट है वो सेलेक्ट हो जाएगी। और जैसे एक्सेल की सीट पूरी सेलेक्ट होगी फिर हम किसी भी 2 कॉलम हेडिंग के बीच में आएंगे, जो पतली सी ये लाइन है उसे माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे। जैसे इसका आइकन ऐसे प्लस में बन जाएगा इस पर हम लेफ्ट डबल क्लिक कर देंगे। जैसे लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुकी है ये, जो भी हमको इसको एडजस्ट करना था। अब बात आती है सीरियल नंबर की, क्योंकि हमको सीरियल नंबर फिल करना है। तो सीरियल नंबर फिल करने के लिए हम टाइप करेंगे 1, उसके बाद से 2, मुझे क्योंकि छोटा एग्जांपल आपको दिखाना है, क्योंकि छोटे एग्जांपल के थ्रू हम जो इजीली अपने डेटा को समझ सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर हम समझ गए तो चाहे डेटा हमारा बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, तो वो सारी चीज़ें क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ही हम अपने डेटा को फिल करते हैं। इसलिए मैं छोटा से डेटा के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो क्योंकि अभी सिर्फ मैं 10 ही स्टूडेंट्स की डिटेल फिल करके बताऊंगा, इसलिए मैंने 10 नंबर लिए हैं। इनकेस अगर हमको 1000 स्टूडेंट्स की डिटेल अगर फिल करनी होती या लाख स्टूडेंट्स की डिटेल अगर फिल करनी होती, तो ये नंबर टाइप करने में हमको बहुत घंटे लगते और काफ़ी ज़्यादा हमारा समय जाता और गलती होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एक्सेल एक जादू की दुनिया है, इसलिए एक्सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे फार्मूले और ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से हमारा काम बहुत कम समय में काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस नंबर को डिलीट कर देता हूँ। मैंने इस नंबर को सबको डिलीट कर दिया, क्योंकि एक्सेल जो है एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं इधर 1 टाइप करूंगा और 2 टाइप करूंगा। जैसे हम 1 और 2 टाइप करेंगे उसके बाद से हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से ये जो डॉट का आइकन बनकर इधर आ रहा है, इस पे जैसे हम माउस के कर्सर को लेकर के जाएंगे तो देखिए इधर ये प्लस का आइकन बन गया। जैसे प्लस का आइकन बन गया इसका मतलब ये है कि हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग जैसे करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हमको उसके आगे के जो भी नंबर होंगे वो हमको प्रोवाइड करा के दे देगा। देखिए मुझे क्योंकि 10 तक नंबर चाहिए तो मैंने ड्रैग करके छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिक 10 तक आ गए नंबर। इनकेस अगर हमको बहुत ज़्यादा नंबर अगर चाहिए होते, जैसे अगर हम 100, 200, 250, 300 अगर चाहिए होते, फिर हम क्या करते इन दोनों को सेलेक्ट करते। सेलेक्ट करने के बाद से माउस का कर्सर को इस डॉट पे लेके जाते और जैसे डॉट पे लेकर के जाते इसको हम आगे की साइड ड्रैग कर देते, जितना भी हमको नंबर चाहिए उतने पे ला करके हम इसको स्टॉप कर देते, छोड़ देते। देखिए इतने नंबर तक कितने सेकंड लगे, इतने जल्दी इतने सारे नंबर हमको मिल चुके हैं। क्योंकि मुझे इतने नंबर की जरूरत नहीं है, इसलिए जितने भी एक्स्ट्रा नंबर है उसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं स्टूडेंट्स नेम भर के आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स नेम के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी नाम फिल कर देता हूँ। जैसे मैंने टाइप कर दिया गौरव जायसवाल। उसके बाद से हमको फादर्स नेम भरना है, तो हम कीबोर्ड से टैप प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। मैंने टैप प्रेस कर दिया, मैंने लिख दिया मिस्टर सतीश जायसवाल। उसके बाद हमको क्लास फिल करनी है तो हम टैप प्रेस करेंगे, फिर मैंने 12th लिख दी। फिर हमको जेंडर टाइप करना है तो मैं टैप प्रेस करूँगा, मेल कर दिया। रोल नंबर टाइप करना है तो रोल नंबर मैंने कुछ भी XYZ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया। फिर हम इंटर प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट्स नेम वाले कॉलम में हम आ जाएंगे। अब मैं दूसरे स्टूडेंट्स का नाम फिल करके बताता हूँ, फिर इसमें क्या क्या टेक्निकली चीज़ें हमको करनी होती हैं डेटा के दौरान, जो हमको ज़रूरत पड़ती है करेक्शन करने की। तो वो सारी चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले मैं अभी कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल फिल करके बता देता हूँ आपको। अभी देखिए मैंने स्टूडेंट्स का नाम लिखा है, फादर्स नेम लिखा है। अभी मैं इसमें क्लास नहीं लिखूंगा। क्लास इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे कुछ और भी चीज़ आपको बतानी है, समझानी है। इसलिए अभी मैं बाकी स्टूडेंट्स का नाम अभी टाइप करके आपको दिखा देता हूँ।
देखिए जो भी स्टूडेंट्स के नाम हमको फिल करने थे वो सारे के सारे मैंने फिल कर दिए इसमें। अगर आप गौर करेंगे तो स्टूडेंट्स नेम में भी जो है ये विक्रम नाथ चंद जो लेकर के आया है या सुरेश कुशवाहा है, इसमें जो है चंद की स्पेलिंग में पूरा का पूरा शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी कॉलम की विड्थ को हमको और बढ़ाना होगा। उसी तरह से जो फादर्स नेम की जो हेडिंग है उसमें भी बहुत सारे जो है नाम के विड्थ हमको बढ़ानी होगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम पूरे पूरे डेटा को इधर से आके सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से कॉलम हेडिंग के बीच में कहीं पर भी आएंगे, जो पतली वाली लाइन है उस पर ऐसे आइकन बन जाएगा, इस पर हम लेफ्ट डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएगा। ये तो रही बात कॉलम हेडिंग को एडजस्ट करने की। अगर हमको जैसे क्लास 12th है, अगर सेम चीज़ अगर हमको कहीं और भी जगह पे हमको अगर रखनी हो तो उसका क्या ऑप्शन है। जैसे हमको क्लास बाकी हर स्टूडेंट्स के अंदर हमको क्लास फिल करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इधर ये जो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है इस कॉपी के ऑप्शन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो क्लास पे गौर कीजिएगा सेल नंबर D1 में उस पर ये जो हम सेलेक्ट किया है 12th को वो ब्लिंक करने लगेगा। जैसे मैंने इस पर लेफ्ट क्लिक किया कॉपी को, ब्लिंक करने लगा। ब्लिंक करने का मतलब ये है कि इस पे ये कमांड जो है एक्टिव हो चुका है, जो हमने कमांड दिया था एक्टिव हो चुका है। अब हमको 12th को जहाँ पर भी रखना है उस जगह पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से हम इधर आकर के इसको पेस्ट जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हूबहू वैसी फिर दूसरी कॉपीज की बन जाएगी इधर। अब ये तो हमने एक बार इसको पेस्ट कर दिया, अगर हमको हर जगह पर अगर ये 12th ही लिखना है तो क्या उसका तरीका है, कीबोर्ड से हम कैसे कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको माउस की हेल्प से करके बताया है। अगर हमको कीबोर्ड की हेल्प से अगर इसको करना हो तो जिस भी टॉपिक को जिस भी डेटा को अगर हमको कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना हो तो हम सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C टाइप करेंगे, तब हमारा जो है वो डेटा हमारा कॉपी हो जाएगा जो भी वो हमारा एरिया है। उसके बाद से जहाँ पर भी हमको पेस्ट करना है उस पूरे के पूरे एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की ये है कीबोर्ड से कि शिफ्ट के साथ हम डाउन एरो जब प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा एरिया हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ V प्रेस करेंगे तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस V से हमारा जो है पेस्ट होता है। उसके बाद से अगर हमको जेंडर अगर टाइप करना है, अगर हर जगह जैसे अगर कई जगह मेल है अगर हमको रिपीट करना है इसको तो इसके लिए हम कीबोर्ड के साथ जैसे अभी मैंने कंट्रोल के साथ C करके आपको बताया कि कॉपी कर सकते हैं, उसी तरह से अगर हमको एक रो नीचे अगर कोई चीज़ अगर हमको रखनी है हूबहू वैसी ही तो उसका एक तरीका और भी है। हम शिफ्ट के साथ जो भी डेटा हमको नीचे रखना है, एक रो नीचे रखना है, तो हम क्या करेंगे उसको शिफ्ट के साथ हम सेलेक्ट करेंगे उसको एक्टिव करके, और जहाँ तक भी हमको उसको रखना है उस एरिया तक हमको सेलेक्ट करना है। क्योंकि मुझे रखना है गौरव भारद्वाज तक इस चीज़ को, इसलिए मैंने उतना एरिया सेलेक्ट किया है। उसके बाद से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ D प्रेस करूँगा तो वो सेम चीज़ हूबहू ऐसी नीचे उतर करके आ जाएगी। लेकिन कंट्रोल के साथ D तभी हम काम करते हैं जब एक रो नीचे हमको सेम चीज़ वही अगर पेस्ट करनी होती है तब होता है। अदरवाइज हम क्या करते हैं कंट्रोल C यानी कॉपी करके किसी अदर जगह पर अगर हमको पेस्ट करना हो तो कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, उसके बाद कंट्रोल V से हम उसको पेस्ट करते हैं। अब नीचे जो ये 3 नाम है क्योंकि फीमेल है तो सेम वही काम करूंगा, या तो कंट्रोल C से कॉपी करूंगा उसके बाद से जो है मैं बाकी जगह सेलेक्ट करके इसको पेस्ट कर दूंगा, या दूसरा तरीका ये है कि मैं पहले जो सेल है उसको सेलेक्ट करूंगा उसके बाद से बाकी के एरिया को भी सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ मैं जैसे D प्रेस करूंगा तो ये हमारा बाकी नीचे भी फिल हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे रोल नंबर के भी लिखना है क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी रोल नंबर देना चाहता हूँ इसमें, तो मैं क्या करूँगा कि मैं सीक्वेंस से रोल नंबर देना चाहता हूँ, यानी कि जो लास्ट में 20 है नेक्स्ट स्टूडेंट्स के नाम में 21 आ जाए, उसके बाद और स्टूडेंट्स में 22 आ जाए, ऐसे करके सीक्वेंस में आ जाए। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमको नंबर देने हो सीरियल नंबर देने हो तो हम क्या करते हैं उस एरिया को सेलेक्ट करके फिर आगे हम उसको ड्रैग कर देते हैं। तो सेम चीज़ हम इधर भी यही करेंगे कि इधर जैसे सेकंड रोल नंबर हम दे देंगे 120221, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद से इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही इस डॉट वाले ऑप्शन पे आएंगे माउस का आइकन ऐसे बन जाएगा प्लस के आइकन में, इसको हम ला करके इधर ड्रैग कर देंगे। जैसे हम इधर ड्रैग करके छोड़ेंगे
तो आप गौर करेंगे कि ऑटोमेटिक जो भी रोल नंबर है सीरियल से ये रोल नंबर आ चुके हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है, इसीलिए मैंने इस तरह से समझाया आपको। ये मैंने इसलिए ऐसा समझाया कि छोटा डेटा जो रहता है उसमें किसी भी चीज को समझना आसान होता है, क्योंकि उसका जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो किसी भी चीज को हम इजीली कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि अगर हमने कोई भी डेटा फिल किया है और फिल करने के दौरान हमसे कुछ ऐसी गलती हो गई है जिसको हम सही करना चाहते हैं, और हम सिर्फ उसी चीज को सही करना चाहते हैं जो गलत हुआ है, पूरा डेटा के अंदर हम कुछ छेड़खानी कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना नाम लेकर के दिखाता हूँ। जैसे मेरा नाम, अब देखिए मैंने जो टाइप किया है उसमें आकाश में डबल एच हो गया है और जयसवाल में डबल एल हो गया है। अब इसको अगर हमको करेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सेल को एक्टिव करेंगे, यानी कि या तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी सेल एक्टिव हो जाएगी, और जो भी हमारा डेटा है उसको अगर हमको सही करना है तो हम उसको बैक स्पेस या डिलीट बटन दबा करके उसको हम सही कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको एक्टिव करने का हम कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे। जैसे F2 प्रेस करेंगे सेल हमारी एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद से हम कीबोर्ड से जो लेफ्ट एरो है उसकी हेल्प से हम जहाँ पर भी हमारा डेटा सही करना है, करेक्ट करना है उसको, उधर हम आएंगे। लेफ्ट एरो राइट एरो की हेल्प से हम आगे पीछे जा सकते हैं। उसके बाद से जो भी हमारा डेटा, जो भी हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है उसको बैक स्पेस की हेल्प से हमारा डेटा जो है सही हो जाएगा। इस तरह से हम उसको एडिट कर सकते हैं जो भी हमने डेटा अपना गलत फिल किया है। फ्रेंड्स, मैंने इस छोटे से एग्जांपल की हेल्प से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीजें सीख करके हम बड़ी बड़ी चीजों को कर पाते हैं। जब तक ये बेसिक चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आप आगे की चीजों को नहीं समझ पाएंगे। बहुत से जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से जो बिगिनर एक्सेल यूजर होते हैं, उनको ये बेसिक चीजें भी नहीं पता होती हैं और उस वजह से उनको काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने इस तरह से डेटा फिल करके आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपको समझ में ज़रूर आई होगी। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, आपके समझ में ज़रूर आएगी। और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से चीज़ें आपको जल्दी और आसानी से समझ में आएंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन पर ऑल को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।